क्योंकि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग हैं जिनकी ज़िंदगी उजड़ गई, जिनका ख्वाब ही रह गया, जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई, पूरी ज़िंदगी की पूंजी सेकंडों में ख़त्म हो गई। यह जालिमाना कानून है। ये ऐसा कानून है जो जुल्म पर मबनी है, जो इनजस्टिस पर मबनी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सीरियस हो, इस कानून को ख़त्म किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक सीरियस टॉपिक है। मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला था और 1 ईयर पहले भी मैंने एक पोस्ट डाला था कि जब नेपाल में रोड बनता है, नेपाल में सड़क बनती है, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों की ज़मीनें, जायदाद, उनकी दुकानें उस ज़मीन के जद में आ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन उनकी चली जाती है। बगैर मुआवजे को गवर्नमेंट वो ज़मीन ले लेती है। तो मैंने पोस्ट डाला था, बहुत सारी जगह से मुझे कॉल भी आई, मैसेजेस भी आया कि एक ज़बरदस्त आपने टॉपिक छेड़ा है और इस एक टॉपिक ही नहीं बल्कि एक अभियान की ज़रूरत है, एक कैंपेन की ज़रूरत है, एक मुहिम साजी की ज़रूरत है। और इस पे एक स्ट्रॉन्गली मीडिया को चाहिए कि उस पर आवाज़ उठाए, स्ट्रॉन्गली एक अभियान की शक्ल में कानूनी दायरे में रह करके गवर्नमेंट तक यह बात पहुंचाए, आवाज़ उठाए। क्योंकि ये जो कानून है, ये पॉलिसी पता नहीं कैसी पॉलिसी है और इसमें तरमीम की ज़रूरत है कि जब नेपाल में कोई सड़क बन रही है या कोई रोड बन रहा हो तो बहुत सारी दुकानें हैं, रोड के साइड में होती है, बहुत सारे लोगों की जायदाद होती है। अब जब रोड एक्सटेंशन होता है, अब जिसकी दुकान है वो दुकान तोड़नी पड़ेगी, या किसी का मकान तोड़ना पड़ेगा, या किसी की खाली ज़मीन है तो वो ज़मीन ख़त्म हो जाएगी उनकी। भाई ये कैसा अत्याचार है, ये कैसा अन्याय है। ये जो कानून है एक इनजस्टिस है, ये जुल्म है। वो आवाम, वो पब्लिक नेपाल की जो बिल्कुल जहाँ रोज़गार नहीं है, नेपाल लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग विदेशों में जाकर के खून पसीना बहा करके कमाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से लोग कर्ज में डूब करके लोन लेकर के बाहर जाते हैं, फिर वहाँ पे मेहनत से कमाते हैं। जो थोड़ी बहुत पूंजी होती है वो कुछ ज़मीन खरीद लेते हैं, वो ज़मीन भी रोड की नज़र हो जाती है। जब रोड का एक्सटेंशन होता है वो ज़मीन ख़त्म हो जाती है। अभी मुझे कॉल आया सुनसरी से, वो बता रहा था कि मेरी ज़मीन है तकरीबन 30-40 लाख की ज़मीन है मेरी, 1 कट्ठा ज़मीन है और वहाँ पर अभी एक रोड रेलवे का ट्रैक बनने वाला है और वहाँ पर झंडा गाड़ दिया है। मतलब ये कैसा जुल्म है। ये तो राणा शासन जैसा माहौल तो नहीं लग रहा मुझे। भाई किसकी ज़मीन है उनको पूछने के बाद फिर आप उनको मुआवजा देना। हो सकता है उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई हो, वो बाहर मेहनत से कमाया हो। उसके अलावा बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मार्जिनलाइज फैमिली है, गरीब फैमिली है, जो परेशान हाल है इस कानून से, जिनकी ज़मीनें चली गई, जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई मिनटों में ख़त्म हो गई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस कानून पर रिव्यू करे और वो सोचे पॉलिटिशियन को क्या होता है। ये तो इतना नेपाल में करप्शन ऊपर से लेकर के नीचे तक करप्शन होता है। जितने गवर्नमेंट अधिकार है सारे इस दलदल में फंसा हुआ है। उनको क्या होगा, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक सीरियस कानून है, पब्लिक को चाहिए कि उस पर आवाज़ उठाए, एक अभियान चलाए। इंशाल्लाह इस ताल्लुक़ से मैं और बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। हमें रोड पे आना पड़ेगा, उसके लिए पब्लिक को चाहिए कि प्रोटेस्ट करे, अभियान चलाए। तब जा कर के ये ऊपर तक बात जाएगी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर जो और लोग जो मीडिया बहुत सारे मीडिया वाले हैं, उनको चाहिए कि आवाज़ उठाए, इस ताल्लुक़ से बात करें। क्योंकि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग हैं जिनकी ज़िंदगी उजड़ गई, जिनका ख्वाब ही रह गया, जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई, पूरी ज़िंदगी की पूंजी सेकंडों में ख़त्म हो गई। यह जालिमाना कानून है। ये ऐसा कानून है जो जुल्म पर मबनी है, जो इनजस्टिस पर मबनी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सीरियस हो, इस कानून को ख़त्म किया जाए। क्योंकि एक लोगों के मुआवजा दें उनको, या फिर आप किसी की ज़मीन कैसे कब्जा कर लेंगे। आप उसका कुछ ना कुछ, आप किसी का ज़मीन ले रहे हो तो उसका आपको कुछ ना कुछ इसका मुआवजा देना पड़ेगा, या फिर उसके अलावा दूसरी ज़मीन उसको दें आप। तो एक बड़ा सीरियस इशू है, एक अभियान की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा एक वीडियो है, एक इनिशिएटिव,
एक लीडिंग पोजीशन लेकर वीडियो आप उसको वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमसे मिलकर के अभियान चलाते हैं। एक कानूनी दायरे में रह कर के हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं कि अब लोगों के खिलाफ जुल्म मना करें। लोग बेचारे परेशान हैं। नेपाल में तो अपॉर्चुनिटी नहीं, लोगों के पास जॉब से ही नहीं है, लोग परेशान हैं। बाहर मुल्कों में कमा रहे हैं, बाहर मुल्कों में बेचारे पसीना बहा बहा कर वहाँ से पैसे ला रहे हैं। और यहाँ पे अब यही जो मेरे दोस्त ने सुनसरी से फ़ोन किया कि 40 लाख की ज़मीन है। हो सकता है बेचारे को उतनी ज़मीन हो सकता है वो सऊदी में बाहर 5-10 साल रह करके वो ज़मीन कमाया हो और वो गवर्नमेंट बगैर पूछे हुए उस पर कब्जा करना चाहती है। तो ये एक बेहतरीन इशू है, एक सीरियस इशू है। हमें आगे आना पड़ेगा, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन आप अपने लीडर पे कभी भरोसा ना करें, क्योंकि उनको तो अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होती है। वो तो खुद अपने लिए पैसा कमाएगा, अपनी ज़िंदगी बनाएगा। उनको कोई फिक्र नहीं है, बल्कि आपको रोड में आना पड़ेगा, आपको आवाज़ रेज करना पड़ेगा। मैंने इनिशिएटिव किया, मैंने 1 साल पहले भी एक पोस्ट डाला था मैंने इसी ताल्लुक़ से, लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन इस साल मैंने फिर पोस्ट डाला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सराहा, बहुत अच्छा हमने टॉपिक को छेड़ा है। तो हमें एक कैंपेन की ज़रूरत है, एक अभियान की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह यह कानून ख़त्म होगा और उससे सैकड़ों लोग तो बर्बाद हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचेगी और उनकी जो निजी प्रॉपर्टी है, निजी ज़मीन है, वो बिला मुआवजा ख़त्म नहीं होगी। इंशाल्लाह हुकूमत को मुआवजा देना पड़ेगा। किसी की ज़मीन पे अगर वो रोड बनाए, किसी की ज़मीन पर अगर कोई भी चीज़ बनाए